हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वरदान स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्विज की तीसरी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विटामिन की खोज किसने की थी? लूनिन ने की थी, फंक ने की थी, सुमर ने की थी या सेंगर ने की थी? ठीक है, इनमें से किसने की थी? तो देखिए, इनमें से अगर विटामिन की खोज जो की थी वो की थी हॉपकिंस ने। इसने की थी हॉपकिंस ने। कब की थी? तो 1912 में की थी। इसी के लिए 1929 में, कब? 1929 में इन्हें मिला था नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। ठीक है। पंक ने पंक ने विटामिन का नामकरण किया था। ठीक। यदि ऑप्शंस में हमारे हॉपकिंस नहीं होगा तो इसका उत्तर जो होगा वो फंक होगा। सेंगर की बात कर ले तो ये फ्रेडरिक सेंगर इनका नाम है। फ्रेडरिक सेंगर। इन्हें, ये क्या है, एक रसायनज्ञ हैं, रासायनिक शास्त्री हैं। इनका संबंध किससे है? रसायन विज्ञान से संबंध इनका। 2 बार इन्हें नोबेल प्राइज 2 बार मिला। 2 बार नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। अच्छा, लूनिन की बात करें तो लूनिन की इनका एनआई लूनिन इनका नाम है। एनआई लूनिन। इनकी इनका लेख था हिस्ट्री ऑफ विटामिन। हिस्ट्री ऑफ विटामिन। ये 1982 में इनका लेख था। तो ये उसके लिए जाने जाते हैं। ये भी एक क्या है, इनका संबंध भी रासायन विज्ञान से है। ठीक है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? फंक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं या न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, तो इसका इसका जो उत्तर होगा न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसका क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि डीएनए का क्या फुल फॉर्म क्या है डीएनए की? डीऑक्सी न्यूक्लिकम। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिकम। तो ये क्या न्यूक्लियोटाइड होता है? इसमें क्या न्यूक्लियोटाइड होता है? जो डीएनए है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। और जैसे कि ये पॉली शब्द आया, पॉली हो गए तो यानी कि पॉली किसका है? न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? कई न्यूक्लियोटाइड होंगे। न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। अच्छा, जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, या हम इसे कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड ये है क्या? वास्तव में क्या है न्यूक्लियोटाइड? तो जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक नाइट्रोजनियस बेस है। ठीक है, क्या है? तो ये एक नाइट्रोजनियस बेस है। नाइट्रोजनस बेस है। इस नाइट्रोजन बेस की बात कर लें तो ये नाइट्रोजन बेस किसका बना होगा? तो ये प्यूरिन का बना होता है, पायरीमाइनिन का बना होता है। पायरीमाइडिन का बना होता है नाइट्रोजनस बेस जो होता है। ठीक है, और वहीं बात करें हम, जैसे कि इसमें इसमें क्या होता, क्या है इसमें जो नाइट्रोजन बेस होता है इसमें होता क्या है? तो इसमें जो होता है एडेनाइन होता है। एडेनाइन होता है, और इसमें ग्वानिन होता है। ग्वानिन और साइटोसिन होता है। साइटोसिन होता है, और इसमें क्या होता है? थाइमिन होता है।
थायमिन होता है। अच्छा, डीएनए की खोज किसने की थी, ये प्रश्न आता है, खोज की इसकी बात, खोज किसने की थी। तो जो डीएनए की खोज है वो की थी जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। जेम्स वाटसन एंड किसने की थी, फ्रांसिस क्रिक ने। जनरली इनका जो नाम लिखा हुआ आता है वो वाटसन और क्रिक लिखा हुआ आता है, केवल वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने किसने की खोज की थी, डीएनए की खोज की थी। अच्छा, जो डीएनए है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डीएनए की प्रकार की बात कर लें, बस इतना ही एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि डीएनए कितने प्रकार का होता है। तो डीएनए के क्या 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार का डीएनए होता है। इस पर जो शोध शुरू किया था, डीएनए पर जो शोध था, डीएनए डीएनए पर जो शोध था वो तो बहुत पहले हुआ था, लगभग ये किया था 1869, है ना, 1869 में जोहान्स फ्रेडरिक ने किया था ये, जोहान्स फ्रेडरिक ने किया था। फ्रेडरिक ने कब किया था, 1869 में। 1869 में भी क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म, और सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 में, ठीक है। तो इसके शोध 1869 में किया था, लेकिन जो इसे सामने लेके आया, इस पर जो खोज की थी, इसकी जो इस पर वो हुआ, इसके रूप की पहचान हुई, तो वो कब किसने वो की, तो वो वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। वाटसन का संबंध आरएनए से भी है, आरएनए की खोज में भी ये शामिल रहे थे वाटसन, ठीक है। तो अमीनो एसिड क्या है, तो अमीनो एसिड क्या है, बहुलक है प्रोटीन का। अमीनो एसिड क्या है, तो अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का बहुलक है, जो कि हमारे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में जाना जाता है, अमीनो एसिड, है ना। और पेप्टोन्स और पेप्टाइड, पेप्टोन और पेप्टाइड्स क्या है, जो जो हमारा पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, तो उससे अग्नाशी रस निकलता है, ठीक है, वही क्या होता है, पेप्टोन्स होता है। जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन वो क्या काम करता है, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ब्रेक करता है, किस में, किसमें बदलता है प्रोटीन को, तो वो पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में बदलता है। प्रोटीन को किस में बदलता है ट्रिप्सिन, तो वो बदलता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में, और किस में, पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, देखिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जनरली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक सिंपल हो गया कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अगर जो हम इसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो मोनोसैकेराइड, एक तो मोनोसैकेराइड हो गया, एक डाइसैकेराइड हो गया, और एक जो हो गया वो हो गया पोलोसैकेराइड, ठीक है। हम बात कर लें इसका सुक्रोज, तो सुक्रोज तो होगा नहीं, है ना। सुक्रोज कैसा है, तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। क्यों डाइसैकेराइड क्यों है, तो जब मोनोसैकेराइड के 2 अणु, मोनोसैकेराइड के 2 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। तो सुक्रोज कैसा है, डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ये ठीक है, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है और फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज जो है वो भी मोनोसैकेराइड है, ठीक है, ये भी मोनोसैकेराइड है, लेकिन ये नहीं है, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ठीक है, ये भी है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो बी लगाएंगे हम। सुक्रोज तो है नहीं इसमें, लेकिन ये गैलेक्टोज भी क्या है हमारा, ये मोनोसैकेराइड ही होता है, गैलेक्टोज भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे हम बात कर लें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है, कल बताया था ना,
4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें, कितने प्रकार, तो 3 प्रकार का। 3 प्रकार कौन कौन सा, तो एक तो मोनोसैकेराइड हो गया, मोनोसैकेराइड हो गया। और मोनोसैकेराइड भी जो है, जैसे कि एक तो ट्रायोस हो गया, है ना, ट्रायोस हो गया, और एक टेट्रोस हो गया, ट्रायोस हो गया, एक टेट्रोस हो गया, और एक हेक्सोस हो गया, हेक्सोस हो गया। तो जो गैलेक्टोज है, जो गैलेक्टोज है वो कैसा है, हेक्सोस है। गैलेक्टोज जो है वो कैसा है, हेक्सोस मोनोसैकेराइड है। देखिए मोनोसैकेराइड, जब मोनोसैकेराइड के दो अणु जब टूटकर एक डाइसैकेराइड उसका निर्माण करते हैं, डाइसैकेराइड के अणु का निर्माण करते हैं, वहीं जब मोनोसैकेराइड, कई मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड की बात कर लें तो गैलेक्टोज हो गया और ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये कैसे हैं, ये हैं हमारे मोनोसैकेराइड। फिर एक होता है क्या, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में जब मोनोसैकेराइड के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं माल्टोज, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, और लैक्टोज, जो दूध में मिठास होती है, लैक्टोज। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये डाइसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, कैसा, पोली, पोली आया है यानी कि बहुत है नहीं, पोले डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या, कई सारे मोनोसैकेराइड मिलकर बनाते हैं, जैसे कि जो हल्का होता है, जैसे कि स्टार्च हुआ, स्टार्च हुआ, और ग्लाइकोज हुआ। ठीक है ना, ग्लाइकोज हुआ, और जैसे सेलुलोज है, काइटिन है ना, ये क्या है, सेलुलोज है, काइटिन है, ये क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, यकृत द्वारा बनाया पित्त बाइल पित्ताशय गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है, तो ठीक है, लीवर के द्वारा जो पित्त बाइल बनाया जाता है वो किसके द्वारा तक, किसमें, गॉल ब्लैडर में पहुंचता है, तो हिपेटो गॉल डक्ट। तो इसका, इससे नहीं, इससे ये तो काम ही नहीं करता, ये एक जो है संचारक है ही नहीं है। हिपैटी पेंक्रियाटिक डक्ट, तो इसका लेना देना किससे है, पेनक्रियास से है, तो ये भी नहीं है। जो सिस्टिक है, हमारा सिस्टिक डक्ट है ना, वो क्या काम करता है, वो इसका एक ट्रांसफॉर्म का काम करता है, बाइल को कहाँ पहुंचाता है, स्टोर करने के लिए पित्ताशय में, ताकि हमारे सिस्टम को जब इसकी नीड होगी, जब ज़रूरत होगी इसकी, तब क्या करेगा, ये स्रावित कर देगा कहाँ, उसको हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, वो सिस्टिक डक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है, देखिए इसके बारे में हम काफ़ी गहन चर्चा कर चुके हैं। कौन सा डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड की बात करी थी, कौन कौन से है इसमें, जैसे कि फ्रक्टोज है, डेक्स्ट्रिन है, गैलेक्टोज है, माल्टोज है। ठीक है, तो उसमें डाइसैकेराइड कौन सा होगा, हम्म, अभी पीछे बताया था ना, ये रहा, डाइसैकेराइड कौन सा होगा, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज, माल्टोज, ठीक है, माल्टोज कैसा है हमारा, डाइसैकेराइड है माल्टोज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा माल्टोज।
ठीक है, माल्टोज इसका सही उत्तर होगा। जबकि फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।